नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, शराबबंदी को लेकर और शराबबंदी के बाद भी बिहार में हो रही मौतों को लेकर देखिए अब बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। नीतीश कुमार के पास जवाब नहीं है। देखिए, सरकार में बैठे लोग भले यह कह दें कि बिहार में शराबबंदी है और जहरीली शराब से हुई मौतों को शराबबंदी की विफलता नहीं मानी जानी चाहिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, देखिए बड़ी भूमिका होती है विपक्ष की। तो तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर लिया है, 10 सवाल पूछे हैं और उन 10 सवालों की चर्चा आज हम करेंगे। क्या उत्तर इसका नीतीश कुमार के पास होगा? बिहार सरकार के पास है? और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? जो तेजस्वी पूछ रहे हैं बिहार की जनता भी जानना चाहती है। एक एक सवाल की विवेचना हम करेंगे कि क्या जवाब हो सकता है सरकार के पास, और यदि जवाब नहीं है तो शराबबंदी है कैसे, शराबबंदी कहां है। देखिए, लगातार बहसें हो रही है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म को देख लें, वहां बिहार में जारी शराबबंदी और हो रही मौतों को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। मतलब सरकार कटघरे में है और नीतीश कुमार जो अपनी जिद के लिए जाने जाते हैं, वह लगातार कह रहे शराबबंदी तो है ही और वे आगे भी कहेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पहला सवाल देखिए, यदि हम 10 सवालों की बात करें तो उन्होंने कहा है नीतीश कुमार से, अगर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी होशमंद हैं, होशमंद शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इन सवालों का जवाब दे। और सवाल करने और जवाब पूछने के पहले तेजस्वी यादव ने यह भी सरकार को बताया है कि 3 करोड़ 86 लाख लीटर शराब की कागजों में बरामदगी दिखाई जा रही है। एक ईमानदार वर्गीय पुलिस प्राधिकारी के अनुसार इसमें भी घपला है। अब वे ईमानदार पुलिस प्राधिकारी कौन है तेजस्वी यादव की नजरों में, मुझे नहीं पता, क्योंकि अवैध शराब की तस्करी के लिए पुलिस अधिकारी शराब पकड़वाने का ढोंग रचते हैं। जैसे कि 20 ट्रक शराब के बिहार में घुसाने पर एक टूटा फूटा ट्रक पकड़वाते, हम लोग कल भी कह रहे थे। यही होता है इस धंधे में और इस सिंडिकेट का काम यही है। तो पहला सवाल तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार जी से, यदि होशमंद हैं तो अगर प्रति वर्ष इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद हो रही तो उसका दोषी कौन? क्या जवाब देगी अजीत जी सरकार इसका? और क्या कहेंगे नीतीश कुमार? पहले तो होशमंद हैं कि नहीं है तेजस्वी यादव, यही पूछ रहे हैं। दूसरे सवाल पर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले सवाल का ही उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, शराबबंदी से अलग, जहरीली शराब पीने से हुई मौतों से अलग, सबसे बड़ा सवाल यही है जो उन्होंने कहा है। ये सवाल की शक्ल में है उनके कि अगर नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार होशमंद हैं, ये बार-बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि वो बहुत सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री का। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनसे ज्यादा सम्मान कोई नहीं करता है मुख्यमंत्री का, और आगे भी वो सम्मान करते रहेंगे। इस सम्मान की बात करने के बावजूद वो ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री होशमंद है या नहीं। अब नीतीश कुमार होशमंद कहने का मतलब उन पर नशे का आरोप लगाना नहीं है। वो उनका इशारा दूसरी तरफ है कि नीतीश, जो हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने बेस्ट ऑफ द माइंड में है या नहीं, बेस्ट ऑफ द हेल्थ में है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वो सोचने समझने, सरकार चलाने के लिए उस तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं जैसा पहले करते थे। अब वो सोच समझ भी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, सरकार के कामकाज में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये आगे एक सवाल में फिर हम लोग आएंगे उस पर, लेकिन ये उसमें कहा है उन्होंने। और पहले अलग से भी उन्होंने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात कही है कि वो जो कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि जो लोग रिटायर्ड अधिकारी हैं वो खुल करके सामने नहीं, वो सवाल है, उस सवाल पर हम आते हैं, लेकिन पहले सवाल का जवाब क्या, अगर प्रति वर्ष इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद हो रही है तो उसके दोषी कौन, जिम्मेवार कौन, तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। वही तो, या फिर नीतीश कुमार, उन्होंने यहाँ नीतीश कुमार को एक लीवे भी दिया है, नीतीश कुमार को बचने का रास्ता भी दिया है। नीतीश कुमार को डायरेक्ट अटैक करने के बदले वो कह रहे हैं कि होशमंद है या नहीं। उनका इशारा ये है कि मुख्यमंत्री फैसले नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं है ये सारी चीजें। ये उन्होंने पहले एक तरह से परोक्ष रूप से ये कह दिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जनता दल यू के लिए और मुख्यमंत्री के लिए और बिहार के लोगों के लिए।
बिहार के 14 करोड़ लोगों को एक सोचना होगा कि मुख्यमंत्री उनका जो बैठा हुआ है वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में है कि नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये एक बिल्कुल। सवाल। उसके बाद जो ये सवाल है कि जो 20 ट्रक शराब घुसाई जाती है तो एक टूटा-फूटा ट्रक बरामद करवा दिया जाता है और उसमें से भी शराब नहीं, कुछ स्पिरिट और मादक पदार्थ कुछ इस तरह के बरामद होते हैं। तो ये सचमुच का खेल है जिस पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि ये 20 ट्रक पर है, ये एवरेज ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 50 ट्रक पर एक ट्रक आप पकड़ रहे हो। तो जब 3 करोड़ 86 लाख लीटर शराब पकड़ी जा रही है और हम नेता प्रतिपक्ष की बातों को ही माने तो इसका 20 गुना इसका मतलब बिक रहा है। 20 ट्रक पर एक ट्रक पकड़े जाने का मतलब 3 करोड़ 86 लाख, ऑलमोस्ट 4 करोड़ लीटर शराब पकड़ी जा रही है। तो इसका मतलब इसका 20 गुना करिए तो 80 करोड़ लीटर शराब बिक रही है जी। अब ये सोचिए 14 करोड़ की आबादी में प्रति व्यक्ति 5 लीटर शराब बिक रही है, इसका मतलब है, ये सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका वो क्या तो एक जवाब आंकड़ा दिया है ना जी जी कि देखिए महाराष्ट्र से अधिक शराब की खपत हो रही है बिहार में, बावजूद की शराब बंदी है। दूसरा सवाल देखिए, दोषी कौन, यह पूछ रहे थे तेजस्वी यादव। दूसरा सवाल उसमें जो दोषी कौन है इसका, तो ये उन्होंने आगे अपने सवाल में इसका जवाब दिया। उस सवाल पर हम लोग आएंगे। तो जो पूरी पुलिस की व्यवस्था है, जो पूरी प्रशासन की व्यवस्था है, जो सरकार की सारी व्यवस्था है, वो व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। ये जवाब तो देंगे नहीं सरकार की तरफ से, तो ये जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये कौन सी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर आपकी कोई नियम, आपका जो कानून आपने लागू बनाया है, वो कानून लागू होने में कोई दिक्कत हो रही है या वो कानून लागू नहीं हो रहा है, तो आपका प्रशासन, आपकी पुलिस जिम्मेदार है। इसके लिए तो कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इस सरकार में चूंकि स्वयं भी कभी तेजस्वी यादव शामिल रहे हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ पता है। दूसरा बड़ा सवाल, हाँ दूसरा बड़ा सवाल तेजस्वी यादव का, सरकारी गुलाबी फाइलों, जो कह रहे हैं सरकारी गुलाबी फाइलों के अनुसार अवैध शराब से मरने वालों की संख्या 300 से अधिक है, लेकिन हकीकत इससे विपरीत है। अब तक हजारों लोगों की अवैध शराब के कारण मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। इनका हत्यारा कौन और दोषी कौन, दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए तेजस्वी का बड़ा सवाल, हम लोग कल भी कह रहे थे कि कितनों को आपने सूली पर लटका दिया जिनके कारण जहरीली शराब बिकी और जहरीली शराब के कारण मौतें हुई। ये सवाल भी स्पेसिफिक आगे तेजस्वी यादव ने उसमें लिखा है कि आपने डीएसपी से ऊपर के किस अधिकारी को लटकाया है, किस अधिकारी को। दूसरा सवाल देखिए, ठीक है, 2 सवालों की विवेचना कर लेते हैं। तीसरे सवाल में ये है, क्या अब तक आज तक किसी बड़े पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी पर कभी कोई कार्रवाई हुई है? देखिए दूसरे सवाल और तीसरे सवाल में संबंध है और इन दोनों की विवेचना करेंगे तो फिर से तेजस्वी यादव आक्रामक रूप में नीतीश कुमार जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए ये सवाल हम लोगों ने कल भी उठाया जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप सारण छपरा में, सिवान में आप दारोगा को और थाना प्रभारी को निलंबित कर रहे हैं, कांस्टेबल और पुलिस को निलंबित कर रहे हैं, उसका क्या दोष है? वो दोषी है, वो सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन आपने बड़े लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपने एसपी, डीएसपी, जो उस इलाके के बड़े पदाधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, आईजी हैं, कमिश्नर हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जब तक आप बड़े लोगों की जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे तब तक इस कानून को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं या इस पर अमल नहीं करा सकते हैं, जब तक आप बड़े लोगों को नहीं करेंगे, नहीं दंडित करेंगे। इसमें जो दूसरा सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 300 आदमी आप कह रहे हैं कि मरे हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकार की फाइलों में 300 लोगों के मरने की खबर है, लेकिन ये तो संख्या हजारों में है, ये हम आप सब आदमी जानते हैं। जब एक मुश्त जब 27 आदमी या 50 आदमी, 51 आदमी मरता है तब मीडिया में खबर आती है। इक्का दुक्का जो मौतें होती हैं, कहीं कहीं लोग मर रहे हैं, उसकी तो खबर नहीं आती है। और दूसरा जो हम लोग एक दिन और डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह की शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से जो लोगों के वाइटल ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, जो किडनी लिवर का फेलियर है, और उसके बाद 6 महीने 8 महीने साल भर 2 साल के बाद जो लोग मर रहे हैं उनकी तो गिनती हो नहीं रही है। क्योंकि जहरीली शराब से कई बार बहुत ही जहरीला है तो तत्काल मर जाते हैं लोग, और कई बार मरने में 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल का टाइम लगता है। उनकी तबीयत खराब होती रहती है, इलाज पर उनका खर्च होता रहता है, पूरा परिवार उससे परेशान होता है, उसके बाद व्यक्ति मर जाता है। तो ऐसी मौतों की गिनती नहीं हो रही है। ऐसे हजारों घटनाएं हैं जिसमें लोग जहरीली शराब पीकर के बीमार हुए हैं और बाद में मरे हैं, तो उनकी गिनती तो सरकार करती नहीं है। तो ये एक बड़ा खतरा है। ये 300 आदमी तो कोई आंकड़ा नहीं हुआ, ये हजारों लोग मरे हैं, हजारों लोग बीमार हैं। तो पिंक फाइल जो है ना, सरकार की पिंक फाइल है, उसमें 300, और हम और आप जानते हैं कि जब शराब से किसी की मौत होती, अब भी हो रही थी, कि लोग सबसे पहले अंत्येष्टि कर देना चाहते हैं ताकि आगे का लफड़ा न हो। ये कानून भी आपने इस तरह का बनाया कि पूरा परिवार उसमें लग के खुद ही दबा देता है मामले को।
और कई जी, बार ये तो हमने कहा कि ये बीमारियां हो रही हैं, बीमारियां जिससे लोगों के कई तरह के खर्चे, अपना इलाज का खर्चा अलग बढ़ रहा है। बीमारी फैल रही बिल्कुल, है लोगों को जहरीली शराब पी करके, क्योंकि जहरीली जो नकली शराब बना रहा है वो उसके किसी मानक का पालन तो कर नहीं रहा है। कोई स्टैंडर्ड हुँ, प्रोसीजर के तहत वो शराब बना नहीं रहा है। कितनी स्पिरिट की मात्रा डालनी है और कितनी किस चीज की मात्रा डालनी है वो तो ऐसे नहीं कर रहा है ना। तो वाइटल ऑर्गन्स लोगों के डैमेज हो रहे हैं। ये बिहार के लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ है और उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। ये जो जो उन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने, ये मौत नहीं है, ये हत्या है, ये आपराधिक लापरवाही है। और इसके लिए बिल्कुल। एकदम शीर्ष पर उन्होंने आगे ये भी कहा, उन्होंने रत्न सदा का भी नाम लिया है, जो आबकारी मंत्री है, मद निषेध मंत्री नहीं, है। ये तो सरकार बता ही नहीं पाएगी ना। देखिए, चौकीदार बता देंगे, थानेदार बता देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं अब तक किसी एसपी और डीएसपी को आपने दंडित किया, आपने इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? तो ये बड़ी बात। देखिए, अब आगे चौथा सवाल, यह भी गंभीर सवाल है। पटना की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, सब लोग पी रहे हैं, सबको पता है। जीतन राम मांझी ने कहा था एसपी साहब भी पी रहे हैं, जज साहब भी पी रहे हैं, नेताजी भी पी रहे हैं। चौथा सवाल, अगर पटना में शराब मिलती है तो उसका मतलब 5-6 जिला पार कर यहां तक शराब पहुंची है, तो फिर वह उन सभी 5-6 जिलों की पुलिस की नाकामी है या नहीं है? ये बात तेजस्वी यादव सिंडिकेट की कर रहे हैं, नेटवर्किंग की कर रहे हैं। और देखिए, सरकार यदि यह भी कह दे, और कभी कभी ऐसे मामले दिखाई भी पड़े हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, चाहे आरजेडी के हो चाहे जेडीयू के हो, इस सिंडिकेट में और इस नेटवर्क में शामिल हैं, तो तेजस्वी यादव पूछ तो सकते ही हैं। ठीक है, मान लिया शामिल है, आपको कार्रवाई से किसने रोका था? लेकिन तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, पटना पहुंचती है शराब तो 5-6 जिला, क्या सभी के सभी मिले हुए हैं? देखिए, यही तो इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है। इसी की तो हम लोग कल भी जी, चर्चा कर रहे थे कि ये पूरा इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है, ऊपर से ही फेल्योर है। कहीं एक जगह का, एक व्यक्ति का फेल्योर नहीं है, ये पूरी उस नीति को इंप्लीमेंट करने में पूरे सिस्टम की विफलता है। अब उन्होंने कितनी, ये बात कितनी जायज है कि झारखंड की तरफ से घुस आई है तब भी 3 जिले 4 जिले पार करने होंगे पटना पहुंचने में। उत्तर प्रदेश की बिल्कुल। तरफ से घुसी है तब भी 4-5 जिले पार करने हैं। नेपाल की तरफ से घुसी है तब भी 4-5 जिला पार करना है। तो इतने सारे जिलों से पार करके शराब अगर पटना पहुंच रही है, जो तेजस्वी यादव ने कहा है और जो हम प्रशांत किशोर को सुन रहे थे, उन्होंने भी कल कहा। उन्होंने तो और स्पेसिफिक कहा कि ये मुख्यमंत्री के आसपास जितने लोग रहते हैं वो सब शराब पीते हैं या सबको शराब उपलब्ध हो जाती है। तो ये वो लोग सब जो पटना में रहते हैं, मुख्यमंत्री के आसपास रहते हैं, उनका जिक्र हो रहा है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनका जिक्र हो रहा है। और ये हम आप कोई पत्रकार नहीं कह रहे हैं, ये बड़े ऐसे पदों पर रहे लोग कर रहे हैं जिनको सिस्टम की जानकारी है। देखिए, प्रशांत किशोर को भी सिस्टम की जानकारी है और शराबबंदी के बाद के समय में वो सिस्टम में रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, वो भी सिस्टम जानते हैं। तेजस्वी यादव उसके बाद से 2 बार रहे सरकार में, उनको भी पता है सारी चीजें। लेकिन ये लोग जब कह रहे हैं कि सरकार बड़े लोगों को शराब उपलब्ध हो रही है, और कल हम लोग कहे कि छोटे लोगों को भी उपलब्ध हो रही है 8 बाजार में, तो फिर पहुंच कैसे रहा है? 4-5 जिले एक तरफ से पार करके, और हर जिले में एसपी भी हैं, कलेक्टर भी हैं, मद्य निषेध का अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो लोग भी हैं, तमाम पुलिस का बंदोबस्त है, तो वो लोग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? उन तमाम जिलों के लोगों को एक बार में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया कि अगर रांची की तरफ से कोई शराब आई पटना, तो बीच में जितने जिले पड़ते हैं, गया से लेकर के नवादा, जहानाबाद, जिस जिस जिले से गुजरी है, उन सब जिलों के एसपी को सस्पेंड कर देंगे और कलेक्टर को सस्पेंड कर देंगे, कुछ लोगों को हम बर्खास्त कर देंगे। जब तक इस तरह का कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक शराबबंदी के इस नियम पर, इस कानून पर बिल्कुल ही उसका अमल नहीं हो सकता है, उसका पालन नहीं हो सकता है। एक साथ बड़े लोगों को और एक साथ कई लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये इस सवाल में तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 1-2 लोगों से नहीं, आप एक साथ कई लोगों पर कार्रवाई करिए। देखिए, अब 5वां सवाल तेजस्वी यादव का, जबकि नीतीश कुमार के बारे में सब कहते हैं, तेजस्वी यादव भी मानेंगे व्यक्तिगत रूप से कि नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कोई बट्टा नहीं है, लेकिन इस शराबबंदी ने और जहरीली शराब के कारण हुई मौत ने नीतीश कुमार के सिस्टम पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। 5वां सवाल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, जानकारों के मुताबिक, जानते तो सब कुछ है, तेजस्वी यादव सरकार के हिस्सा रहे, जानकारों के मुताबिक शराब माफिया मुख्यमंत्री से रिटायर्ड अधिकारी के मार्फत, देखिए, नीतीश कुमार को उन्होंने बख्शा है और कहा है रिटायर्ड अधिकारी के मार्फत सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों, एसपी के पदस्थापन में खुली बोली के अंतर्गत पोस्टिंग करवाता है। देखिए, यह सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार के लिए, क्या वे होशमंद हैं?
क्या सचमुच ऐसा कराया जा रहा है? क्या जो रिटायर्ड अधिकारी प्राधिकारी हैं उन्होंने नीतीश कुमार को ऐसे घेर लिया है? तो पदस्थापन कराता है, करवाता है, अर्थात किस जिला में कौन अधिकारी जाएगा इसका चयन भी शराब माफिया ही करता है। क्या यह आरोप सही नहीं है? लेकिन नीतीश कुमार इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनका इतिहास रहा है कि वे प्रभावित नहीं होते हैं दुनिया के माया जाल से। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव ने रिटायर्ड अधिकारियों और प्राधिकारियों की बात करके नीतीश कुमार को घेरने और लपेटने की कोशिश की है। रिटायर्ड अधिकारियों की किस्से कहानियां बिहार में सुने ही जा रहे हैं। जब आरसीपी सिंह थे तब भी सुना जाता था, अब भी सुना जा रहा है, अब थोड़ा ज्यादा तेज है। देखिए, आरसीपी सिंह सक्रिय थे, सामने थे, एक पद पर थे वो खुल करके राजनीति कर रहे थे, वो राजनीतिक पद पर थे। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं वो सलाहकारों को लेकर के उठ रहे हैं कि जो सलाहकार बनाए गए हैं मुख्यमंत्री के, उनके जरिए सिंडिकेट के काम करने का आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। इसका जवाब एकदम शीर्ष स्तर से दिया जाना चाहिए। या तो मुख्यमंत्री स्वयं आकर के इसका जवाब दें, या मुख्यमंत्री के जिस सलाहकार, जिस रिटायर्ड अधिकारी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मोस्ट पावरफुल अधिकारी हैं और सारे ट्रांसफर पोस्टिंग सब उनके इशारे से हो रहे हैं, उनके हिसाब से हो रहे हैं, उनको जवाब देना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है उनके ऊपर। आरोप ये है कि शराब का जो सिंडिकेट है वो पैसे दे करके अपनी पसंद से जिलों में, सीमावर्ती जिलों में एसपी तैनात करा रहे हैं। ये देखिए, ये समूची पुलिस फोर्स को डिमोरलाइज करने वाला आरोप है ये। और अगर एक रेकलेस तरीके से ये आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, देखिए इससे कितने आईपीएस अधिकारियों के करियर पर सवाल उठेगा। जितने आईपीएस अधिकारी आज सीमावर्ती जिलों में तैनात हैं, ये सहज रूप से आम आदमी के मन में ये संदेह पैदा होगा कि ये पैसा देकर के आया हुआ है, और पैसा देकर के आया हुआ है तो ये पैसा कमा रहा होगा और ये शराब चलवाने के लिए यहाँ आया हुआ है। देखिए, बगल का राज्य है झारखंड, हम वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को भी हम समझते हैं। वहाँ हमेशा जहाँ कोयला है, जहाँ आयरन ओर है, वहाँ लोग सिंडिकेट के जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं, वहां जाने के लिए पैसे दिए जाते हैं और वो लोग कोयला चलवाते हैं, आयरन ओर चलवाते हैं। वैसे बिहार में माइंस तो नहीं है, लेकिन बिहार में शराब चलवाई जा रही है। और इसके लिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास जो रिटायर्ड अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनको शराब वाला सिंडिकेट जो है वो पैसे देता है और पसंद के अधिकारियों को ले जाता है। इसका मतलब वो पसंद के जो अधिकारी जाते हैं वो उस सिंडिकेट के हिसाब से काम करते हैं। ये तो पूरी पुलिस फोर्स के इकबाल पर सवाल है, ये मुख्यमंत्री के अपने शीर्ष एडमिनिस्ट्रेशन के इकबाल पर सवाल है, उनके कामकाज पर सवाल है। ये तो इतना बड़ा आरोप है कि इस आरोप के लिए या तो आकर के मुख्यमंत्री और एकदम शीर्ष अधिकारी आकर के इसका खंडन करे, जवाब दे, नहीं तो फिर तेजस्वी यादव के ऊपर तमाम आईपीएस एसोसिएशन आकर के, तमाम अधिकारी आकर के मानहानि का मुकदमा करें कि आप ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि पैसे देकर के और मन माफिक शराब का सिंडिकेट अगर आईपीएस आईएएस अधिकारी की ज्ञानेश्वर जी पोस्टिंग कराने लगे तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए, पूरे सिस्टम के लिए डूब मरने की बात है ये, कि कह रहा है कि कोई शराब माफिया आकर के अब पोस्टिंग करा रहा है। ये आरोप लगा रहे तो देखिए, सबसे बड़ा आरोप लगा दिया तेजस्वी यादव ने। जबकि नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में कोई यह नहीं कह सकता कि उन्होंने पैसा छुआ है या कभी पैसा छूते हैं। लेकिन चलिए देखिए, अब या तो नीतीश कुमार आकर जवाब दें या फिर जो रिटायर्ड अधिकारी, क्योंकि डेमोलाइज होगी फोर्स, जो सिपाही है, जो डीएसपी है, जो इंस्पेक्टर है, वो कहेगा मेरा कप्तान तो बिका हुआ है। तो और जनता भी कहेगी। छठा आरोप, क्या यह सही नहीं है कि बिहार में शराबबंदी के बाद से अगस्त 2024 तक मद्य निषेध विभाग की ओर से निषेध कानूनों के उल्लंघन से संबंधित कुल 8,43,000 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुल 12,70,000 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। अधिकांश गरीब गिरफ्तार किए। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित रहा है कि किस तरीके से जेलों को भरा जा रहा है, किस तरीके से न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। अमीर लोग तो गिरफ्तार होते नहीं है, गरीब लोग जेल जाते हैं और उनके पास बेल कराने को पैसे भी नहीं होते हैं। तो तेजस्वी यादव का यह सवाल, 12,70,000 लोगों की गिरफ्तारी, पुलिस तो सिर्फ शराबबंदी और शराबियों को पकड़ने में ही लग गई। हाँ, शराबियों को पकड़ने में भी अमीर गरीब का भेद हुआ, गरीब मरा भी, गरीब जेल भी गया। देखिए, यहाँ ज्ञानेश्वर जी एक जो कंट्राडिक्शन है, जो हिपोक्रेसी है तेजस्वी यादव की भी, हम उसके तरफ भी ध्यान दिलाना चाहेंगे।
देखिए, जब जी शराबबंदी लागू हुई थी तो सबसे पहले, और जब गिरफ्तारियां शुरू हुई थी, बाद में तो आकर के बहुत शिथिल हो गई, गिरफ्तारियों की संख्या बहुत कम हो गई, लेकिन जब जी शुरू के दिनों में बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही थी तो लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने इसी ग्राउंड पर इस पॉलिसी का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल। भाई, जब वो हटे थे, जब सरकार में थे तेजस्वी यादव, तभी ये कानून लागू हुआ था 2016 में। लेकिन जब जी उसके बाद, तुरंत बाद, थोड़े दिन के बाद ही वो हटे, 17 में, हमको जहां तक ध्यान है, 17 के जुलाई अगस्त में जब वो हटे, जी और जी उन लोगों ने यही आरोप लगाया सबसे पहले कि इसमें गरीब आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा है, जाति विशेष के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसको जबरदस्ती जेल में डाल करके, और उसका अरे पूरा आज परिवार सातवां उसके सवाल भी विरोधी यही है, हो आज सातवां सवाल भी यही है कि मुख्यमंत्री बताएं कि गिरफ्तार लोगों में अधिकांश गरीब व वंचित वर्गों से ही क्यों हैं। हाँ, तो यही पहला सवाल था जब शुरू में जी 2017 में, जब हम्म, कुमार से अलग हुई थी आरजेडी, और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए थे, तो आरजेडी की तरफ से इसी को लेकर के सबसे ज्यादा हमला हुआ था कि जब गरीब जी पकड़ा जा रहा है, वंचित पकड़ा जा रहा है, उसका लाइवलीहुड छीना जा रहा है, उसका बिजनेस खत्म किया जा रहा है, उसके परिवार को नुकसान किया जा रहा है, तो ये क्यों किया जा रहा है? नीतीश कुमार यह क्यों कर रहे हैं? इस शराबबंदी की पॉलिसी जो है, इस नियम से पिछड़ा और सबसे गरीब वही सफर कर रहा है। जब ये बात इतनी चिंता बिल्कुल। थी 2017 में तेजस्वी यादव और लालू यादव को, फिर जब वो लोग बाद में सरकार में आए 2022 में, तो क्यों नहीं इसको उन्होंने बदलने की कोशिश की? क्यों नहीं नीतीश कुमार पर दबाव डाला कि इस नीति को खत्म करिए? तब तो एक बार उन जी लोगों ने नहीं कहा कि ऐसा होता है, गरीब, पिछड़ा और वंचित इसमें सफर करता। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं इस बात को, इस पॉलिसी का नुकसान सिर्फ गरीबों को है, पिछड़ों को है, और उसमें, और उनको, उनका परिवार, लाइवलीहुड, उनका बिजनेस, कारोबार सब ठप हो रहा है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके सब चीजें ठप हो जा रही जी हैं। और आपने जैसा बिल्कुल। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी बनाने के पहले क्या किसी ने दिमाग नहीं लगाया इसमें? कि हाँ आप जो है, इतना सारा बोझ हो गया एक एक जज के ऊपर, हजारों हजारों, लाखों लाख मुकदमे, जमानत देने का इतना दबाव है उसके ऊपर, जज के ऊपर। तो ये बिना दिमाग लगाए आपने पॉलिसी बना दी, और इसका जवाब अब आप क्या देंगे? कोई खंडन कर सकता है कि नहीं, पिछड़े, गरीब और दलित नहीं है ज्यादा इस कानून का शिकार हुए हैं? तो ये बिल्कुल। बात भी आकर सफाई देनी चाहिए। अगर नहीं है तो आकर के सरकार की तरफ से कहा जाए कि नहीं है, ये आंकड़े हैं भाई, ये 12,70,000 लोग ये अरेस्ट हुए हैं, इसमें इतने फॉरवर्ड हैं। कहे कोई आदमी आकर के, है कोई उसमें बताने का आंकड़ा आपके पास? तो ये सवाल अब ठीक देखिए है, लेकिन छठा तेजस्वी यादव की जी नहीं आप पकड़। आठवां सवाल देखिए फिर से रिपीट ही किया है कि अब तक डीएसपी अथवा उससे ऊपर के स्तर के कितने अधिकारियों को सजा मिली, कितने बर्खास्त हुए? जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, नौवां लेकिन सवाल भी दोहरा देते लेकिन हैं। उनको जी उनको इसका जवाब जरूर खोजना चाहिए है ज्ञानेश्वर जी। और जवाब इसलिए, बिल्कुल। ये चाहे तो तेजस्वी यादव चाहे तो एक आरटीआई अपने यहाँ डलवा सकते हैं। आजकल हर पार्टी के दफ्तर में आरटीआई की का विंग है। आपका पता नहीं जी इनके यहाँ आरटीआई का विंग कोई काम करता है कि नहीं? जितने सवाल ये इस तरह के आप डाल दीजिए एक आरटीआई की, भाई कितना डीएसपी या इंस्पेक्टर से ऊपर कहीं कितने अधिकारी पर आपने कार्रवाई की है, पता चल जाएगा कि एक आदमी पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं की है, एक सिंगल आदमी पर कार्रवाई। बिल्कुल। चलिए देखिए नौवां सवाल जो इनका है, प्रतिदिन पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से करीब 6,600 छापेमारी होती है, उसके बावजूद भी शराब की अवैध तस्करी जारी है, तो इसका दोषी कौन? बार बार तेजस्वी यादव दोषी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार दोष तो बताएगी नहीं। देखिए, ये सवाल हम लोग कल उठा रहे थे इसको दूसरे तरह जी से, कि पुलिस फोर्स जो है बिहार की, उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ शराब पकड़ने के काम में लगा दिया गया। ये जो बिल्कुल। कानून व्यवस्था चारों तरफ बिगड़ी है, जो समस्या हो रही है कानून व्यवस्था की, उसका कारण, आप चले जाइए, चारों तरफ जाम लगा हुआ है शहरों में, रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक के पास, ट्रैफिक के पुलिस नहीं है, सिपाही नहीं है उसके लिए, क्योंकि आपने पुलिस फोर्स का मैक्सिमम हिस्सा लगा रखा है शराब पकड़ने में। आप सोचिए, 6,500 से ज्यादा छापेमारी रोज करनी है, और एक छापेमारी में 5 लोग, 10 लोगों की टीम तो होती होगी। तो आपने हाँ हजारों हजार पुलिस वालों को तो सिर्फ शराब पकड़ने के काम में लगा रखा है, और इसके बावजूद शराब बिक रही है। ना शराब पकड़ने का काम भी नहीं सफल हो पा रहा है आपका, और और बाकी आपको। पिच भी रही है। कल आनंद मिश्रा आईपीएस का मैं इंटरव्यू कर रहा था, असम कैडर के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वह आंकड़ा बता रहे थे कि देश में सबसे ज्यादा पिटने वाली पुलिस बिहार की ही पुलिस है। बताइए, तो पुलिस, आप बताइए, अब इसमें क्या इतने शर्म की बात है? ये पूरा हम जी पहले ही कहने वाले थे कि ये पूरा शराबबंदी का जो नियम कानून है ज्ञानेश्वर जी, ये मजाक का विषय बन गया है। दिल्ली में हर आदमी इसका मजाक उड़ा रहा है कि ये क्या शराबबंदी है कि रोज वहां जहरीली शराब पी करके लोग मर रहे हैं। ये कौन सी शराबबंदी है भाई? ये एक बिल्कुल। मजाक का विषय बन गया है। और अब देखिए, हम लोग जो पहले कह रहे थे कि पुलिस का क्या इकबाल होगा, जो आपने कहा कि अब जब पुलिस का सिपाही, कांस्टेबल और दरोगा क्या समझेगा कि उसका कप्तान बिका हुआ है, और ये बात आम लोग भी समझ रहे हैं। जब आप पैसे जी लेकर के और पोस्टिंग पा रहे हैं, और जो छापेमारी कर रहे हैं वहां पैसे लेकर के लोगों को छोड़ दे रहे हैं, शराब छोड़ दे रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं, पैसे लेकर के आप ट्रक पास होने दे रहे हैं, ये बात तो आम आदमी देख रहा है ना। बिहार की तो हमको लगता है 70% आबादी तो सड़क पर रहती है।
आप हम देश के तमाम राज्यों में गुजरे, शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जहां गुजरिए तो सड़क के दोनों तरफ इतने घर दिखते हैं। बिहार में सारे घर सड़क के किनारे ही बने हुए हैं, दोनों तरफ घर बने हुए हैं, तो लोग तो सड़क पर रहते हैं 70% आदमी बिहार के, और सब देखते हैं कि पुलिस कैसे रिश्वत लेकर के ट्रक निकलने दे रही है और लोगों को छोड़ रही है। तो उसके बाद क्या इज्जत रह जाएगी, क्या इकबाल रह जाएगा आपका? तो शराब माफिया जो है जिसको आप पकड़ने जाते हैं वो पीट भी देता है आप। तो ये कितने शर्म की बात है, ये क्या इस तरह से कैसे फिर पुलिसिंग का काम हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए अब देखिए जो 10वां सवाल इनका है वो सवाल है क्या गृह मंत्री नीतीश कुमार ही हैं, सह मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेवारी लेंगे? और देखिए तर्का भी लगा दिया, 10 सवाल के बाद सवाल का तर्का भी है। क्या यह संयोग है अथवा प्रयोग है, संयोग है अथवा प्रयोग है कि शराबबंदी में अधिकांश जेडीयू के नेता कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं? देखिए विभिन्न पार्टियों के नेता पकड़े जाते हैं, कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं, कोई पार्टी बची हुई नहीं। हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव को निशाना साधना है तो जेडीयू पर साधेंगे ही साधेंगे। और यह भी सही है, मैं मानता हूं कि बगैर राजनैतिक, शासनिक, प्रशासनिक और पुलिस संरक्षण के कोई भी सिंडिकेट पनपता और बढ़ता नहीं है। और बिहार में शराब माफिया का जो सिंडिकेट है वह पैरेलल इकोनॉमी है। यदि 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है सरकार को, तो 20,000 करोड़ रुपए इस माफिया की कमाई हो रही है, जिसमें पुलिस वाले हैं, जिसमें अपराधी हैं और जिसमें नेता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये संयोग और प्रयोग वाली बात उन्होंने ठीक कही है। ये तो ऐसे जुमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जो पता नहीं इनको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है। ये लोग तो इतना अछूत मानते हैं उनकी बातों को कि ये लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये जुमला सबसे पहले प्रधानमंत्री ने ही बोला था कि संयोग और प्रयोग का जुमला, तो वो तेजस्वी यादव ने इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने जेडीयू के लोगों को कहा, ऐसा हम भी नहीं मानते हैं कि जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा है कि आप शराब की तस्करी कराइए या शराब से पैसा कमाइए। किसी पार्टी का कोई नेता नहीं कहता है, अपने पकड़ा जाता है तो वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो सकता है। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल का सदस्य है तो उसको कुछ अतिरिक्त एडवांटेज मिलता होगा पुलिस और प्रशासन से, उसको देख करके लोग ज्यादा आंखें बंद करते होंगे, वो ज्यादा कंफर्ट जोन में है उनके साथ डील करने में। इसीलिए इस सवाल की भी पड़ताल जरूर होनी चाहिए है। और ये दोनों सवाल अगर दोनों बातें एक साथ मिला करके देखें तो उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है, जो गृह मंत्री भी है, कि इसका जवाब आप दीजिए। सचमुच मुख्यमंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए। ये कहने से काम नहीं होगा कि हम जब तक जिंदा है तब तक शराबबंदी रहेगी। अरे भाई, शराबबंदी तो है कहाँ शराबबंदी? जो प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागज पर है, आपके कानून में है, आपकी फाइलों में लिखा हुआ है कि शराबबंदी है, जमीन पर तो कहीं शराबबंदी है नहीं। शराब तो हर जगह बिक रही है। और जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, जो सिवान छपरा की घटना है जिसमें 50 लोगों के मरने की खबर है जहरीली शराब पी करके, उसमें भी तो लोग उठे मछली पार्टी करने के लिए, पार्टी करने, और बाजार में गए, शराब मिल गई उनको। तो जब इतनी सहज रूप से उपलब्ध है तो ये शराबबंदी कहाँ हुई? शराबबंदी होती तब आप आकर के कहते। तो ये शराबबंदी नहीं है। देखिए, और दूसरी बात आपने जो कही कि सत्ता के संरक्षण के बिना नहीं होता है, कहीं आइसोलेशन में कोई क्राइम हो तो आइसोलेशन में कोई क्राइम हो सकता है, उसके लिए सत्ता के संरक्षण की जरूरत नहीं है। कहीं किसी को गुस्सा आ गया, किसी को मार दिया, या किसी ने प्लान वो एक्सीडेंटल है ना, वही एक्सीडेंटल क्राइम है। और आइसोलेशन में क्राइम होते हैं, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, सत्ता संरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन ये शराबबंदी का कानून होने के बावजूद जो शराब की तस्करी हो रही है तो बहुत सांस्थायिक तरीके से हो रही है, बहुत इंस्टीट्यूशनल तरीके से हो रही है। और इस तरह के सिंडिकेटेड क्राइम जो है बिना संरक्षण के नहीं हो सकते। जो सवाल शुरू में उठाया तेजस्वी यादव ने कि 4-5 जिले पार करने, देखिए हम फिर वो पैदल तुलना करेंगे, झारखंड में जैसे कोयला निकलता है धनबाद से, तो कई जिलों से होकर के तब बनारस पहुंचता है, जहां बनारस की मंडी में तो हर जिले में एसपी, पुलिस, टीएसपी सबके साथ सेटिंग होती है उसकी निकलने की। तो ये बिना इंस्टीट्यूशनल संरक्षण के नहीं हो सकता, ये बिना ऊपर से सत्ता के संरक्षण से नहीं हो सकता है। तो पुलिस के भी जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, जो डीजीपी हैं या उनके नीचे के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन के शीर्ष पदाधिकारी हैं या राजनीतिक जो शीर्ष पर बैठे हैं, इनको जवाब देने की जरूरत है। क्योंकि ये एक एसपी मान लीजिए कि कह दे कि एसपी चला दे अपने यहाँ से शराब और अगर दूसरे वाले जिले में पकड़ ले, तो ये ऐसे तो नहीं हो रहा है, सारे जिले पार हो रहे हैं। तो इसका मतलब देखिए सवाल का दूसरा तर्का भी देखिए, जो हम लोग कल कह रहे थे कि क्या बापू महात्मा गांधी नीतीश कुमार को 2016 से पहले याद नहीं आए थे? तो जो सवाल का अंतिम तर्का है, मुख्यमंत्री बताएं कि बिहार के हर चौक चौराहों पर शराब के ठेके किसने खुलवाए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की, चूंकि आपने बात कर दी थी, प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि 1 घंटा में शराबबंदी खत्म करेंगे, अब वो मिन्नत घटाते जा रहे हैं।
वह मिनटों की बात कर रहे हैं। मतलब चाहे आपको जो कहना है कह लीजिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं शराबबंदी खत्म होगी यदि जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी, और बिहार में शराबबंदी आज भी नहीं है, वे यह मान रहे हैं। हाँ, तो यही बात है, इसीलिए कोई इसका विरोध नहीं करेगा। कोई आदमी प्रशांत किशोर को इसके लिए उनकी आलोचना नहीं कर रहा है कि आप क्यों शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगर शराबबंदी होती, वास्तव में होती, और वो कानून जो है वो लागू हो रहा होता, लोग देख रहे होते कि हाँ शराब बंद हो गई है और बड़ी मुश्किल से लोगों को खोजना पड़ रहा है तब शराब मिल रही है, तो प्रशांत किशोर की बात लोगों को बुरी लगती। लेकिन आज तो एक-एक आदमी जानता है कि जिसको चाहिए उसको 2 मिनट में शराब मिल रही है। इशारा करिए और शराब हाजिर है, शराबबंदी तो कहीं है नहीं। तो इसलिए इसको खत्म कर दीजिए, इस भ्रम को खत्म करना है। देखिए शराबबंदी है, शराबबंदी नहीं है बिहार में, शराब बिक रही है, पहले की तरह शराब मिल रही है। ये एक जो भ्रम है शराबबंदी का, प्रशांत किशोर उस भ्रम को खत्म कर देंगे। ये जो कागज में लिखा हुआ है उस कागज को समाप्त कर देंगे, कागज पर लिख दिया जाएगा, बाकी चीजें कुछ नहीं बदलेगी। शराब तो बिक रही है, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, और जो आप 20,000 करोड़ साल में जो सरकार के खाते में जाना चाहिए था, उसकी एक पैरेलल ब्लैक मनी की इकोनॉमी बन रही है बिहार में। ये बंद हो जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा। शराबबंदी का क्या, शराब तो बिकी नहीं। और यदि आप इतने संकल्पित हैं तो शराबबंदी लागू करके दिखा दीजिए। वही लागू कर दीजिए, 100% लागू कर दीजिए, कह दीजिए किसी को नहीं मिलेगा, कोई खोज के दिखाए। हाँ, जनता स्वागत करेगी, जनता स्वागत करेगी। बिल्कुल। तो देखिए तेजस्वी यादव ने बहुत ही कठिन सवाल पूछे हैं, इसके जवाब तलाशने बहुत ही मुश्किल होंगे सरकार के पास, और आरोप ऐसे हैं कि नीतीश कुमार को स्वयं आकर बताना चाहिए, उनके साथ रहने वाले रिटायर्ड प्राधिकारियों को बताना चाहिए, और यदि तेजस्वी के आरोप गलत हैं तो आईपीएस एसोसिएशन या जिलों में तैनात जो पुलिस कप्तान है वह दावा करें, क्योंकि सरकार के इकबाल पर और इस पर सवाल पैदा होता है कि क्या पैसे लेकर पोस्टिंग किए जा रहे हैं। यह बड़ा सवाल, बड़ा आरोप है। तो इन सवालों का जवाब क्या मिलता है इसका इंतजार करेंगे, और हम आपके साथ बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।